इन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हाल ही में कीमती धातुओं को लेकर सरकार की तरफ से कुछ ऐसी एडवाइजरीज आई हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री ने 1 साल के लिए सोना खरीदने से बचने की अपील क्यों की है? अगर इस अपील को बिल्कुल तटस्थ होकर सिर्फ अर्थशास्त्र के चश्मे से देखा जाए तो इसका कारण कोई राजनीति नहीं बल्कि करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटे का गणित और दुनिया भर में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव है। इस गणित को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक तरफ भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है और दुनिया भर के तनाव के चलते ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल के पार जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ सोने के आयात में 29% का भारी उछाल आया है जो $69 बिलियन तक पहुंच गया है। अब होता यह है कि जब महंगे तेल के लिए देश से बाहर डॉलर्स जाते हैं तो हमारा चालू खाता घाटा $13.2 बिलियन को छू लेता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाहर से मंगाए गए सोने का हर एक औंस देश की आर्थिक बैलेंस शीट पर एक बहुत बड़ा दबाव डालता है। आइए अब इसके दूसरे पहलू पर चलते हैं, ज्वेलरी स्टॉक्स पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ये बात वाकई गौर करने वाली है कि मैक्रो लेवल की इन बातों का असर रिटेल निवेशकों और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों पर कितनी जल्दी पड़ता है। मार्केट की स्थिति में एक जबरदस्त विडंबना है। अभी हाल ही में आई चौथी तिमाही यानी Q4 की कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स को ही ले लीजिए, नतीजे बेमिसाल रहे हैं। टाइटन कंपनी ने 35% उछाल के साथ 1179 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। कल्याण ज्वेलर्स का प्रॉफिट तो 118% से ज्यादा बढ़कर 409.5 करोड़ रुपए हो गया। इनकी डिमांड और मार्केट शेयर दोनों में जबरदस्त ग्रोथ दिखी है। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने है वो वाकई चौंकाने वाला है। इन शानदार और रिकॉर्ड तोड़ मुनाफे के बावजूद सेनको, कल्याण और टाइटन जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर्स अचानक धड़ाम से गिर गए। प्रधानमंत्री की उस एक अपील के ठीक बाद इन ज्वेलरी स्टॉक्स में तुरंत 11% तक की गिरावट दर्ज की गई। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि जब देश की आर्थिक प्राथमिकताओं की बात आती है तो कॉर्पोरेट मुनाफा भी बाजार की घबराहट को नहीं रोक पाता।